नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मङ्गलमय मङ्गलकरं वीतरागविज्ञान नमो ताहि जातः भये अर्हन्तादिमहान् करि मंगल करि हो महा ग्रंथकरण को कार जात मिल समाज सब आवे निज पद इस भवतर का मूलैक जानो मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। और क्या किया जाए तो इस जीव की पर्याय में सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाए, इसका विचार हम यहाँ से कर रहे हैं। आज तक के जितने भी उपाय हैं वे 100% सफल तो हुए नहीं हैं और इसलिए हमको बार बार एक टोका लग रहा है कि और कुछ करना चाहिए और कुछ करना चाहिए। और पंडित साहब हमको यहाँ पर दिशा निर्देशन कर रहे हैं भैया कि अभी भी तुम्हारी अभिप्राय में काफ़ी भूलें बाकी है, उन अभिप्राय संबंधी भूलों का अभाव करने का यत्न करना। निश्चयाभासी यह कोई दूसरा तीसरा आदमी नहीं है। निश्चयाभास ये एक प्रवृत्ति है, एक विचारधारा है जो हम और आप में पनपती होती है। और इसलिए यहाँ पर जब निश्चयाभास की चर्चा करेंगे तो वो ऐसा नहीं करना। निश्चयाभास मतलब अपने में कुछ है क्या, इसका विचार होना। ठीक है, देखिए अब हम पृष्ठ क्रमांक 199 पर है। छठी भूल देख रहे हैं। 5 पहली भूलें स्वयं को सिद्ध समान मानना, दूसरा सर्वथा शुद्ध मानना, पर्याय में अशुद्धता होते हुए भी शुद्ध मानता है, तीसरा केवल ज्ञान से युक्त मानता है, वर्तमान में क्षायक्षमिक ज्ञान वर्तता है और क्षायिक ज्ञान से युक्त ऐसा पर्याय को ही स्वभाव मान रहा है, चौथा अपने में राग द्वेष है ही नहीं, राग द्वेष जो हुए हैं वो पर के निमित्त से हुए, इसलिए वे पर के खाते में डाल देता है, स्वयं स्वच्छंद रहता है, अर्थात पर्यायगत अशुद्धता का भान नहीं है, मात्र स्वभाव का ही चिंतन चलता है। स्वभाव अंश को ऊर्ध्व करके पर्याय में भी स्वभाव ऐसा ही है, ऐसा मान रहा है। और 5वां बिंदु था कि कर्म तथा नौकर्म से रहित,
अर्थात साक्षात अभिज्ञानावरण आदि कर्म का उदय दिखाई देता है, कम याद रहता है, कम दिखाई देता है, स्पर्श रस गंध वर्ण युगपत नहीं कर पाता है, जान नहीं हो सकता है। ऐसा होते हुए भी कर्म से रहित ही स्वयं को मानता है, ऐसी इसकी भूल चल रही है। और इसलिए यहाँ पर पंडित साहब उसको प्रेरणा दे रहे, भैया ये सच्ची बात स्वीकृति में क्यों ऐतराज है। तो वो कहता है कि साहब ग्रंथ में लिखा है, जो स्वयं को बंधा हुआ या मुक्त मानता है वो नियम से बंधता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि हमको तो ये सब नहीं करना, मतलब ऐसा विचार ही नहीं करना, स्वयं को शुद्ध मान रहा है। अब देखो एक मोक्ष अधिकार है, मोक्ष अधिकार समयसार में, और वहाँ पर प्रारंभ की 6 गाथा है। पहली 3 गाथा में ये कहा कि जो मैं बंधा हूँ ऐसा विकल्प करता है वो कभी भी मुक्त नहीं हो सकता है, एक। और दूसरा, मुझे कुछ करना चाहिए इस बंधन से मुक्त होने के लिए, ऐसा भी जो विकल्प करता है वो भी कभी भी बंधन से मुक्त नहीं होता है। तो कहते हैं कि इसके आगे एक स्टेप और जाना है कि जो विचार किया है उस विचार का अमल होना चाहिए। जहाँ पर मात्र विचार तक ही रही बात, वो जीव कभी भी बंध से रहित होने को प्राप्त नहीं हो सकता है। देखिए आज हम 6ठा बिंदु जो चल रहा है, आत्मा का शुद्ध अनुभव को ही मोक्ष मार्ग जानता है। वहाँ पर वो स्वयं को मैं शुद्ध हूँ, मैं केवल ज्ञान से युक्त हूँ, मैं सिद्ध समान हूँ, परम आनंदमय हूँ, ऐसा विचार कर रहा है। तो पंडित साहब उसको पहले पूछते, भैया तू शुद्ध का अर्थ तो जानता है क्या? क्यों? शुद्ध मतलब शुद्ध, कुछ भी नहीं है इसमें, मल है ही नहीं, ऐसा शुद्ध। भैया यही तो गलती है, तुम जो मान रहे हो मल है नहीं वो ठीक है, लेकिन तुम समग्र द्रव्य को ऐसा कैसे मान रहे हो? द्रव्य क्या है? द्रव्य मात्र 100% प्योर थोड़ी है। द्रव्य तो गुणों से युक्त है, साथ साथ पर्याय से युक्त है। पर्याय अनादि की अनंत पर्याय और आगे भविष्य की अनंत पर्याय, ये सभी द्रव्य मिलकर द्रव्य बनता है, और तुम मात्र द्रव्य को शुद्ध मान रहे हो। तो ये विकारी अवस्था है, किसकी है वो बोलो? इसका मतलब तुमने द्रव्य को ठीक से समझा नहीं है। जब तक तुम अखंड द्रव्य को नहीं समझते हो, त्रिकाल द्रव्य को नहीं समझते हो, तब तक तुम शुद्ध द्रव्य का अवलंबन नहीं कर पाओगे। जो तुम दृष्टि के विषय रूप शुद्ध द्रव्य की बात कर रहे हो उसको तुम देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें पहुंचना है भारत में पुणे सिटी में, और तुम भारत ही नहीं पहुंचते हो, तुम जाते हो चाइना और फिर वहां पर पुणे ढूंढते बैठोगे तो तुम्हें काम नहीं होगा। वैसे ही कह रहे हैं यहाँ पर, तुम्हें आत्मा की अनंत पर्याय से युक्त, वे शुद्ध अवस्था वाली पर्याय से युक्त तुम ऐसा आत्मा देखो, तभी तुम्हारा कार्य होगा। अर्थात वे पर्याय भी पर्याय सामान्य की अपेक्षा से आत्मा में गर्भित है। ठीक है, आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। तो एक बात ये हो गई, देखो मैं फिर से पढ़ रहा हूँ यहाँ से, तो और कुछ मिलता है तो देखते हैं, तो आगे बढ़ेंगे। सेकेंड पैराग्राफ 199। सो यहाँ पूछते हैं कि यह चिंतन यदि द्रव्य दृष्टि से करते हो तो द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध सर्व पर्याय का समुदाय है, तुम शुद्ध ही अनुभव किस लिए करते हो? और पर्याय दृष्टि से करते हो तो तुम्हारे तो वर्तमान अशुद्ध पर्याय, तुम अपने को शुद्ध कैसे मानते हो? ओके, ये क्लियर हो गई। तथा शक्ति आप यह शुद्ध मानते हो, मैं ऐसा होने योग्य हूँ ऐसा मानो, मैं ऐसा हूँ ऐसा क्यों मानते हो? क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा होने योग्य हूँ। देखो दो बातें हैं ना, हमने कारण समयसार और कार्य समयसार।
अब तकलीफ ये है कि ये स्वयं को कारण समय सार अनुभव रहा है वर्तमान में, अर्थात पर्याय में। क्या अनुभव ना, मतलब पर्याय जो है वो स्वयं को कारण समय सार ही मान रही मतलब व्यक्त है ऐसा मान रही है। देखो हम भी जब अनुभव करेंगे हम स्वयं को कारण वर्तमान पर्याय कारण और कार्य, कारण समय सार ये तो द्रव्य है जिसके आश्रय से, या तो ध्रुव दृष्टि है जिसके आश्रय से वर्तमान में कार्य समय सार प्रकट होने वाला है। कार्य मतलब फल, तो कार्य होने वाला है ये बात मानी, लेकिन सबसे पहले तो तुम कारण क्या है उस कार्य का ये तो समझो। तुमको मालूम ही नहीं कि कारण क्या है और तुम कारण समय सार चिल्लाते जा रहे हो, तो ये योग्य नहीं है। तो इसका मतलब मैं ऐसे होने योग्य हूँ। देखो दूध है और कोई लाकर बोले ये लो 100 ग्राम दूध, 100 ग्राम घी, ये तो दूध है, तो ये घी क्यों बोल रहा है? तो वो ये कह रहा है कि इसमें से इतने घी के निकलने की योग्यता है। समझ में आया? तो वो मात्र उस दूध की स्निग्धता को देखकर 100 ग्राम घी कह रहा है, वो दूध नहीं देख रहा है उसमें। जैसे किसी सुनार के पास जाए और सुनार को बोले भैया ये हमको ये कंगन हमको बेचना है, तो वो उसके आदमी को बुलाता है, ए भैया ये सोना लेके जाओ और इसका दाम इनको बता देना। मतलब ये तो कंगन, अरे वो कह रहे नहीं मेरा कंगन है। हाँ वही आपका सोना है, मेरा कंगन नहीं आपका सोना। तो एक बात ही है ना, वो देख रहा है स्वभाव दृष्टि, अर्थात वो तो सोना देख रहा है और बेचने वाला उसमें कंगन देख रहा है। समझ में आया? तो ये इस प्रकार द्रव्य दृष्टि का ज्ञान होना, साथ साथ पर्याय दृष्टि का भी ज्ञान होना। द्रव्य दृष्टि पर्याय में तो पूर्णता नहीं है और द्रव्य को ही पर्याय रूप मान रहा है, सो योग्य नहीं है। आपको ज्ञात होगा कि हमने स्टार्टिंग में 2 बातें देखी थी, एक वस्तु स्वरूप और एक मोक्ष मार्ग। वस्तु स्वरूप में हमने देखे थे 2 अंश, ध्रुव अंश और अध्रुव अंश। निश्चयाभासी मात्र ध्रुव अंश को ऊर्ध्व करके सब विचार अपने चला रहा है और वैसी उसकी सोच बना रहा है, और व्यवहाराभासी क्या करेगा? मात्र अध्रुव अंश को मुख्य बनाकर अपनी सोच वैसी ही पुष्ट करेगा। एट द एंड ऑफ डे दोनों मिथ्या दृष्टि है। जहाँ पर निश्चयाभासी है उसने पर्याय अंश को उड़ा ही दिया है और व्यवहाराभासी ने निश्चय अंश या ध्रुव अंश को उड़ा दिया है, और इसलिए दोनों मिथ्या दृष्टि। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं ऐसा हूँ ऐसा क्यों मानते हो? इसलिए अपने को शुद्ध रूप चिंतन करना भ्रम है, कारण कि तुम अपने को सिद्ध समान माना तो तुमने अपने को सिद्ध समान माना तो यह संसार अवस्था किसकी है? प्रश्न किया है, तुमने स्वयं को सिद्ध समान माना तो ये संसार अवस्था किसकी है? और तुम्हारे केवल ज्ञान आदि है तो यह मति ज्ञान आदि किसके हैं? दूसरा बात कर रहे हैं, ये केवल ज्ञान से युक्त हो तो ये मति ज्ञान किसका है? अभी वर्तमान में क्या है? क्षयक्षम ज्ञान है, और तुम क्या कह रहे हो? केवल ज्ञान आदि सहित हूँ, और अभी वर्तमान में मति ज्ञान सहित है, तो ये किसका है? ठीक है। तीसरा बिंदु क्या कह रहे हैं? और द्रव्य कर्म नो कर्म हो तो ज्ञानादि की व्यक्तता क्यों नहीं है? मतलब द्रव्य कर्म और नो कर्म रहित है तो क्या होना चाहिए? पूर्ण ज्ञान प्रकट होना चाहिए। ऐसा नहीं है ना, ये द्रव्य कर्म और नो कर्म ऐसे इंद्रिया इनके माध्यम से तो जानता है और कहता है कि मैं द्रव्य कर्म और नो कर्म से रहित हूँ, तो ये भी बात योग्य नहीं है। परमानंदमय हो तो कर्तव्य क्या रहा? तुम परम सुखमय हो
तो फिर उद्यम क्यों कर रहे हो सुखी होने का? समझ में आया? या फिर रुपया पैसा व्यापार आदि करने का उद्यम क्यों करते हो? भोजन आदि करने का उद्यम क्यों करते हो? कोई प्रयोजन नहीं है। तो बिल्कुल ये सब छोड़ देना चाहिए। जन्म मरण आदि दुख नहीं है तो दुखी कैसे होते हैं? इसलिए अन्य अवस्था में अन्य अवस्था मानना भ्रम है। मतलब तुम्हारी पूर्ण अवस्था नहीं है, स्वभाव सदृश अवस्था नहीं है, तो तुम्हें स्वयं को वर्तमान पर्यायगत स्वभाव सदृश मानना ये भ्रम है। अब आगे प्रश्न कर रहे हैं, यहाँ कोई कहे कि शास्त्र में शुद्ध चिंतन करने का उपदेश कैसे दिया? अरे भैया, हम अपनी खोपड़ी थोड़ी लगा रहे हैं, हम तो सब शास्त्र के अनुसार चल रहे हैं। और शास्त्र में कह रहे, जो शुद्ध जाने आत्मने ते शुद्धता को प्राप्त हो, अविशुद्ध जाने आत्मने अविशुद्धता को प्राप्त हो। क्या कह रहे? जो स्वयं को शुद्ध जानता है वो शुद्धता को प्राप्त होता है, जो अशुद्ध जानता है वो अशुद्धता को प्राप्त होता है, ऐसा वो कहता है। ये तो शास्त्र में लिखी बात है। तो ये उसने समय सार पढ़ के ही तो ये सब बोल रहा है। देखो अब उसका समाधान, एक तो द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना, पहले भी ऐसा ही कह दिया था। संबंध दो प्रकार के हैं, तादात्म्य संबंध और अनित्य तादात्म्य संबंध। तो कह रहे हैं कि बंधा है या अनित्य तादात्म्य संबंध की अपेक्षा है, लेकिन है तो निमित्त है वहां पर। वैसे यहाँ पर कह रहे हैं शुद्ध, वहां द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना, एक तो द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना, एक पर्याय अपेक्षा शुद्धपना, दो वहां द्रव्य अपेक्षा। तो मुझे बताइए द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना मतलब? द्रव्य अपेक्षा शुद्ध मतलब क्या? कोई बताएगा? हाँ, देखिए द्रव्य अपेक्षा शुद्ध मतलब वर्तमान में राग है ये भी स्वीकार करना, ये द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना। अविशुद्धपत, इसको शुद्धपना कह रहे हैं। हाँ, इसको शुद्धपना कैसे? पर से भिन्न, अपने से अभिन्न, दिस इज शुद्धता। देखो ये परिभाषा हमको ज्ञात रखनी पड़ेगी। हर जगह पर शुद्ध मतलब राग द्वेष से रहित, रंग राग से रहित, विकल्प से रहित, पर्याय से पार, इतना नहीं बोलना। हर बार वही बात नहीं चलती है, जहां जहां जो प्रकरण चलता है वो वैसा लगाना। देखो यहाँ पर भी द्रव्य अपेक्षा शुद्धता मतलब पर से भिन्न, अपने से अभिन्न। मतलब पर से भिन्न मतलब राग कहाँ हुए हैं? आत्मा में हुए, तो पर से भिन्न है, अर्थात किसी पर द्रव्य के वजह से नहीं हुए हैं, ये आत्मा में ही उत्पन्न हुए। ऐसा शुद्ध तुम आत्मा को जानो। समझ में आया? तो कोई कहेगा अरे ऐसा ही विचार करने से तो विकार उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं, ये तो द्रव्य का ज्ञान तुम्हें हो रहा है कि ऐसा द्रव्य भी है कि पर से भिन्न और स्व से अभिन्न। देखो फिर से देखो, एक तो द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना है, एक पर्याय अपेक्षा शुद्ध। पर्याय अपेक्षा शुद्धपना मतलब वो पर्याय बराबर ध्रुव का सम्मुख हो गई है, तो विकार हट गया है, स्थिरता आ गई है, स्वरूप में रमणता हो गई है, तो वो तो पर्याय शुद्धता अपन मान रहे। ठीक है, वहां द्रव्य अपेक्षा तो पर द्रव्य से भिन्न और अपने भाव से अभिन्न, उसका नाम शुद्धपना। समझ में आ रहा है क्या? पर द्रव्य से भिन्न और अपने से अभिन्न, इसका नाम शुद्धपना। मतलब राग भी जीव का है, ये स्वीकार करा रहे हैं यहाँ पर। और पर्याय अपेक्षा औपाधिक भावों का अभाव होने का नाम शुद्धपना है। सो शुद्ध चिंतन में द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना ग्रहण किया, वही समयसार व्याख्या में कहा है। ये छठवीं गाथा की टीका। एवाशेष द्रव्यांतर भावेभ्यो भिन्नत्वेन
भिन्नत्वेन उपास्यमानः शुद्ध इति अभिलप्यते। ये वही अभी पंडित साहब ने जो लिखा ना, उसी का यहाँ पर आधार दिया है उन्होंने। देखो, दो आधार दिए, एक तो समयसार कर्ता कर्माधिकार का षट स्वयंभू या फिर षट कारक की क्रिया से पार, ऐसा, और दूसरा यहाँ पर समयसार छठवीं गाथा की टीका, वहां पर नोट करना ये बात। गाथा में क्या कहा है, टीका में आप थोड़ा सा गाथा देख लेना। टीका गाथा में कहा है कि गुणस्थान और मार्गणास्थान न विहोदी अपमत्तो न पमत्तो जानवो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धो तो एवं भणन्ति शुद्धो। हाँ, तो वहां पर कहकर ये कह रहे हैं कि न प्रमत्त है न अप्रमत्त है, ऐसा कहकर क्या पर्याय से पार है, ऐसा शुद्ध जानो। अब देखो, ये हो गई बात। गाथा में क्या कहा, पर्याय से पार, ऐसा शुद्ध जानो। और टीका में क्या कह रहे हैं, एवाशेष द्रव्यांतर भावेभ्यो भिन्नत्वेन उपास्यमानः शुद्ध इति अभिलप्यते। इसका अर्थ यह है कि आत्मा प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, सो यही समस्त परद्रव्यों के भावों से भिन्नपने द्वारा सेवन किया गया शुद्ध ऐसा कहा जाता है। एक मिनट में टीका मंगाई मैंने, मैं पढ़ के दिखाता हूँ आपको। ठीक है देखो, जो स्वयं को अपने से ही सिद्ध होने से, मैं टीका पढ़ रहा हूं, जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, किसी से उत्पन्न हुआ न होने से, अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त न होने से, अनंत है, नित्य उद्योत रूप होने से, क्षणिक नहीं है और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, ऐसा जो ज्ञायक एक भाव है, वह संसार की अवस्था में अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से एक मिनट नहीं है। देखो, परद्रव्यों और उनके भावों से भिन्न भगवान आत्मा शुद्ध तो है, पर किसको, जिसने जाना उसको, आत्मा का अनुभव किए बिना ही जो ऐसे ही शुद्ध कहा करे, उसे ज्ञायक भाव के शुद्ध होने का लाभ प्राप्त नहीं होता। ज्ञायक भाव तो सदा शुद्ध ही है, परंतु पर्याय में शुद्धता उसके अनुभव से आती है। ठीक है, चलिए, मैं थोड़ा सा और कुछ विशेष मिला तो मैं बताऊंगा, लेकिन इसका अर्थ यही लेना। ओके, क्या कहा फिर से, एक तो द्रव्य अपेक्षा शुद्ध बना है और एक पर्याय अपेक्षा शुद्ध बना। वह द्रव्य अपेक्षा तो पर द्रव्य से भिन्न बना और अपने भाव से अभिन्न बना, इसका नाम शुद्ध बना।
और पर्याय अपेक्षा औपाधिक भावों का अभाव होने का नाम शुद्धपना है। सो ऐसे शुद्ध चिंतन में द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना ग्रहण किया, वही समयसार व्याख्या में कहा है। इसका अर्थ यह है कि आत्मा प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, सो यही समस्त पद्रव्यों के भाव से भिन्नपने द्वारा सेवन किया गया शुद्ध, ऐसा कहा जाता है। अब और एक अर्थ दिया है, तथा वही ऐसा कहा, समस्त कारक चक्र प्रक्रियोत्तीर्ण निर्मलानुभूति मात्रत्वात् शुद्ध। क्या है? समस्त कारक प्रक्रिया, कर्ता कर्म आदि कारकों के समूह की प्रक्रिया से पारंगत ऐसी निर्मल अनुभूति जो अभेद ज्ञान तन्मात्र है, उसे शुद्ध कहते हैं। इसलिए ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ जानना। शुद्धता मतलब राग द्वेष नहीं होना, ऐसा नहीं। मैं ये मेरी तरफ से पढ़ रहा हूँ, राग द्वेष नहीं होना यह तो फल है। शुद्धता मतलब पर्यायगत योग्यता की स्वीकृति। क्या कहा? शुद्धता मतलब पर्यायगत योग्यता की स्वीकृति। राग द्वेष नहीं होना, ये इसको शुद्धता नहीं कह रहे हैं, ठीक है। तथा इसी प्रकार केवल शब्द का अर्थ, अब केवल ज्ञान की बात कर रहे हैं, इसी प्रकार केवल शब्द का अर्थ जो परभाव से भिन्न निकेवल आप ही, उसका नाम केवल है। इसी प्रकार अन्य यथार्थ अर्थ का अवधारण करना। फिर से, इसी प्रकार केवल शब्द का अर्थ जानना जो पर भाव से भिन्न निकेवल आप ही, उसका नाम केवल। निकेवल मतलब ओनली, ओनली, केवल ज्ञान, ओनली ज्ञान, ओके। इसी प्रकार अन्य यथार्थ अर्थ अवधारण करना, तो वहां पर केवल ज्ञान का अर्थ वो कह रहे हैं। फिर से, इसी प्रकार केवल शब्द का अर्थ जानना जो पर भाव से भिन्न निकेवल आप ही, उसका नाम केवल है। इसी प्रकार अन्य पदार्थ, अन्य यथार्थ अर्थ का अवधारण करना। पर्याय अपेक्षा शुद्धपना मानने से तो अपने को केवली मानने से महाविपरीतता होती है। इसलिए अपने को द्रव्य पर्याय रूप अवलोकन करना, द्रव्य से सामान्य स्वरूप अवलोकन करना, पर्याय में अवस्था विशेष अवधारण करना। वेरी इंपॉर्टेंट बात। क्या कह रहे हैं? द्रव्य से सामान्य स्वरूप अवलोकन करना और पर्याय में अवस्था विशेष अवधारण करना। देखो, पर्याय होती है विशेष और द्रव्य होता है सामान्य। तो कह रहे हैं कि सामान्य द्रव्य का अवधारण या उसको उसकी प्रतीति करनी जरूरी है, ऐसा होने योग्य हो ऐसा निर्णय करना जरूरी है, लेकिन वर्तमान पर्याय का भी भान होना उतना ही जरूरी है। अगर पर्याय का भान नहीं है, वर्तमान क्या अवस्था इसका भान नहीं है और मात्र वर्तमान पर्याय में ही ऐसी शुद्धता ये जो मानता है, तो ये गलती है, ठीक है। इस प्रकार चिंतन करने से सम्यक दृष्टि होता है, क्योंकि सच्चा अवलोकन किए बिना सम्यक दृष्टि नाम कैसे प्राप्त करे। तो ये 6 भूलें जहाँ पर निकल जाएगी तो अपने आप सम्यक दृष्टि यह पर्याय हो जाएगी, ऐसा ये कह रहे हैं। अब देखिए, यहाँ तक एक पार्ट हो गया। एक पार्ट मतलब वस्तु स्वरूप अपेक्षा विचार हो गया। अब मोक्ष मार्ग अपेक्षा इसकी भूल बता रहे हैं। फिर से बताता हूँ, अब तक वस्तु स्वरूप अपेक्षा निश्चयाभासी की भूल बता रहे थे। हमने देखा था वस्तु स्वरूप अपेक्षा वैसे 2 अंश है, ध्रुव अंश और अध्रुव अंश। उसमें मात्र ध्रुव अंश का ही निर्णय करके पर्याय को गौण ही कर रहा था, गौण नहीं, पर्याय को उड़ा ही रहा था। अगर गौण करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पर्याय को कोई गिनता ही नहीं था। पर्याय की अशुद्धता, हीनता, राग द्वेषपना, संयोग से युक्त अवस्था वो देख ही नहीं रहा था, उसका भान ही नहीं था और इसलिए उसकी मिथ्या दृष्टि थी। ये ऐसा निश्चयाभास। अब निश्चयाभास की मोक्ष मार्ग संबंधी
क्या विचारधारा है या क्या गलती हो रही है उसको यहाँ पर बता रहे हैं। क्या कहा? मोक्ष मार्ग संबंधी। मोक्ष मार्ग इन द सेंस, मोक्ष मार्ग मतलब क्रिया। अब क्रिया संबंधी इसकी क्या विचारधारा है उसको अब यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए अब क्या कहते हैं। तथा मोक्ष मार्ग तो रागादिक मिटने का श्रद्धान ज्ञान आचरण करना है ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, बस उसी का यहाँ पर विश्लेषण। मोक्ष मार्ग तो रागादिक मिटने का श्रद्धान ज्ञान आचरण करना है, मतलब जिस श्रद्धान से रागादिक मिटे वो श्रद्धान सम्यक दर्शन है, सम्यक श्रद्धान है। जिस श्रद्धान से, जिस ज्ञान से रागादिक मिटे वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और जिस चारित्र से रागादिक मिटे वो चारित्र सम्यक चारित्र है। समझ में आया? ये आगे बताने वाले हैं। पेज नंबर 218 होना चाहिए। एक मिनट में जस्ट चेक करने दीजिए। नहीं, 213 देखो। जिस प्रकार से रागादि मिटने का श्रद्धान हो वही श्रद्धान सम्यक दर्शन, जिस प्रकार से रागादि मिटाने का जानना हो वही जानना सम्यक ज्ञान, और जिस प्रकार से रागादि मिटे वही आचरण सम्यक चारित्र है, ऐसा ही मोक्ष मार्ग मानना योग्य है। सेम यहाँ पर है ना, मोक्ष मार्ग की बात कर रहे हैं। देखो, तथा मोक्ष मार्ग तो रागादिक मिटने का श्रद्धान ज्ञान आचरण करना है। सेम स्टार्टिंग और सेम एंड है। आप थोड़ा सा नोट कर रहे होंगे, ये प्रकरण वहीं पे खत्म हुआ है पेज नंबर 213 पर, और ये पेज नंबर 200 पर चालू हुआ है। तो स्टार्टिंग जहां से की बराबर एंडिंग भी वहां पर की है। देखो, आप जानते होंगे कि हम जैसे फोन करते हैं किसी को, तो फोन जो किया है, तो फोन जिस काम से फोन किया है पहले कहते ही कहते हैं, फिर बीच में हम अनेक बातें करते हैं, और फिर अंत में हमने जिस प्रयोजन से फोन किया था उस प्रयोजन को फिर से एक बार दोहराते हैं। बराबर वैसे ही यहाँ पर पंडित साहब ने लिखा है। अब देखिए, तथा मोक्ष मार्ग तो रागादिक मिटाने का श्रद्धान ज्ञान आचरण करना है, वह तो विचार ही नहीं और अपने शुद्ध अनुभव में ही अपने को सम्यक दृष्टि मानकर अन्य सर्व साधनों का निषेध करता है। अन्य सर्व साधनों का निषेध मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि ये 24 घंटा आत्मा में तो स्थिर नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये आत्मा में स्थित ही नहीं रह पा रहा है, और ये रागादिक फिर कैसे मिटेंगे? फिर आत्मा में जब स्थित नहीं है, उस वेरी नेचुरल कि रागादिक है। अगर हम पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का श्लोक याद रखें तो कह रहे हैं कि आत्मा में स्थिरता यही अहिंसा है, और आत्मा से बाहर है यही हिंसा है। क्या है? अप्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवत्ते हिंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप। तो कह रहे हैं कि ये तो सीधी सीधी बात है, हमने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में देखिए। तो तुम जो मान रहे हो कि रागादिक मिटाने का कोई जरूरत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मोक्ष मार्ग निरंतर बना रहने के लिए तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। मात्र श्रद्धान हट गया तो इसका मतलब मोक्ष मार्ग चल रहा है या हो गया, मोक्ष मार्ग पूर्ण हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, देखो अब देखो क्या क्या भूले हैं। पहली भूल, शास्त्र अभ्यास करना बतलाता है। पहली भूल क्या है? शास्त्र अभ्यास करना बतलाता है। ये शास्त्र अभ्यास करना निरर्थक बतलाता है, यूजलेस। क्या पढ़ना है ना। देखो, द्रव्यादिक के तथा गुणस्थान मार्गना त्रिलोकादि के विचार से विकल्प उठता है। द्रव्यादिक मतलब द्रव्यानुयोग,
गुणस्थान मार्गाना स्थान मतलब त्रिलोकाधिक मतलब ये कर्णानी योग विचार को विकल्प ठहराता है, मतलब इन संबंधी विचार को क्या कर रहा है, विकल्प होते हैं ये सब। मान लो अभी मैं 3 लोग का विचार कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, नंदेश्वर द्वीप यहाँ पर है, सात्विक पृथ्वी यहाँ पर है, ये वहाँ पर है, वो वातवलय है, ये सिद्धशिला है, 7 पृथ्वियाँ है, मध्यलोक है, पंचमेरु है, फिर ऊपर देवों के स्वर्ग पटल है, कौन सा देव कहाँ है, ये फालतू गिरी कहाँ याद रखे, कोई पॉइंट है क्या, देव कहाँ है, ये क्या है, वो कहाँ है, हमको तो अपना आत्मा को ध्यान है, कितनी सरल बात है, ये कौन याद रखे, कितना भार है माथे पर। तो कह रहे ये सब विकल्प है, ऐसा वो विचार करता है। देखो मैंने बहुत ऐसे लोग देखे जो शास्त्र अभ्यास करने के लिए ये थोड़ा सा भी उसको विकल्प कहते हैं और दिन भर पेपर पढ़ते रहते हैं और कुछ शब्द उनको समझ में नहीं आई तो शब्दों के अर्थ तक पूछते हैं, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है। तो वो अर्थ पूछने के लिए बहुत रुचिवंत और शास्त्र का अभ्यास करना या कर्णानियों के विषयों को पढ़ना कह रहे बहुत माथे के ऊपर भार है, क्यों रखना याद इन सबको, कोई यूज काम नहीं है बस, और ये प्रमादी हो जाते हैं। तो कह रहे ये तुम्हारी सोच गलत है। फिर से शास्त्र अभ्यास करना निरर्थक बतलाता है, द्रव्याधिक के तथा गुणस्थान मार्गणाधिक त्रिलोकाधिक के विचार को विकल्प ठहराता है। बहुत बड़ी बात है। देखो जैसे हमने गुणस्थान मार्गणास्थान को पढ़ा, त्रिलोकाधिक का विचार किया, त्रिलोक का विचार करके कैसे हमको वैराग्य हो सकता है, बहुत वैराग्य हो सकता है। जैसे मान लीजिए नरक अवस्था का विचार किया, नरक अवस्था में ऐसा क्यों यहाँ पर आकर पड़ा है, तो क्या पहले पाप किया था ना इसलिए, बहु आरंभ किया था ना इसलिए, भक्ष अभक्ष का विचार नहीं किया था ना इसलिए यहाँ पर वो तीव्र राग द्वेष बहु आरंभ बहु परिग्रह किया और इसलिए यहाँ पर आ गया है। तो ये नरकों का वो पृथ्वियों का स्वरूप, वहाँ के दुखों का स्वरूप सुनने दो, पढ़ने दो, तो बराबर ये भयभीत होता है और भयभीत होता है तो फिर इस पाप के फल में यहाँ पर गए हैं तो फिर वर्तमान में उस पाप से निवृत्त हो जाता है। देखो एक बुद्धिमान जीव होता है, वो यदि जेल नहीं जाना चाहता तो क्या करता है, जेल जाने के कारणों का भी अभाव करता है, बराबर। मतलब जिन कारणों से जेल जा सक जाएंगे उन कारणों का भी वो छोड़ देता है। तो कह रहे हैं कि वैसे ही जो जीव दुखी नहीं होना चाहता है तो ऐसे नरक आदि अवस्था क्यों हुई है ये विचार करके वहाँ नहीं जाए, उसके लिए उद्यमी होगा, वर्तमान उसका सुधार देगा और उससे अलग स्वर्गों का स्वरूप समझे। तो स्वर्गों के स्वरूप में अरे देखो ना प्रथमान युग में ऐसा आया है कि पुरुरवा भी बस एक कौवे का मांस छोड़ दिया तो वो ऊंचे स्वर्ग का देव हो गया। अरे बहुत बढ़िया काम है। तो इतने से पुरुषार्थ से भी जीव कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है, तो इसको लगता है कि हाँ हम भी अब पुरुषार्थ करें, तो ये प्रेरणा लेता है। सो ये क्या हो गया, ये कह रहे हैं कि प्रथमान योग के माध्यम से भी या कर्णान योग के माध्यम से ये प्रेरणा लेता है और पुरुषार्थ करने के लिए उद्यमी होता है। तो फल देखो, और आपको एक बात बताओ, जैसे मारीची था, राइट, पुरुरवा भी, नॉट मारीची, पुरुरवा भी, उसने मांस का त्याग कर दिया, लेकिन मांस का त्याग ऐसे किया कि मरण की कीमत पर भी मैं अब मांस सेवन नहीं करूंगा। हम कहेंगे हम कहाँ मांस लेते, तो हम भी देव नहीं, हम तो मरण की कीमत पर भी मांस ग्रहण नहीं करेंगे, मतलब उसका एप्लीकेशन भी नहीं, उसका यूज भी नहीं। ये सब बातें कह रहे कि ये सब इसी में हो जाता है, मरण की कीमत पर भी। अब मान लीजिए आज कुछ
हमको कोई व्याधि हो जाए, बराबर लेंगे कि नहीं हम? जो भक्ष्य आवक्ष्य का कहाँ विचार करेंगे? पहले औषधि, पहले दवाई लाओ, बाद में सोचेंगे। क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं क्या कह रहा था? पूर्ववादी की बात कर रहा हूँ। मरण की कीमत पर भी उसने अभक्ष्य औषधि का सेवन, औषधि मतलब कौवे के मांस का सेवन नहीं किया। निष्कर्ष इतना ही है कि हम भले ही अभी वर्तमान में नहीं ले रहे हैं, ऐसा होते हुए भी मरण की कीमत पर अपन ये सब त्यागने के लिए तैयार है क्या, इसका हमको भान होना। अगर नहीं है तो हमारा श्रद्धा यथार्थ तो नहीं है, ये समझना, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए। इतनी बातें कहाँ से आई? इतनी बातें इसलिए आई है क्योंकि ये जो जीव है, ये गुणस्थान मार्गणास्थान कहाँ याद रखना? मार्गणास्थान ये यहाँ गया, वे वहाँ गया, इतने प्रकार के गतियाँ, इतने प्रकार के संयम, इतने प्रकार के सम्यक्त्व, इतने प्रकार के कषाय, इतने प्रकार के वेद आदि आदि, ये क्या करना है? ये याद है क्या? अपन सब मार्गणास्थान में अपन पढ़ाए हैं ये। तो कह रहे इतने प्रकार के योग, इतने प्रकार के प्रमाद, तो ये सब अभी क्या करना है? ये फालतूगिरी है। एक ही चीज को घुमा घुमा कर आप समझाते हो, तो इसमें सब विकल्प उत्पन्न होते हैं और कोई मतलब नहीं लगता है। ठीक है, तो उसको कह रहे नहीं भैया, बार बार ऐसा चिंतन करने से किस परिणाम का फल क्या है ये निश्चित होता है, और जीव अपने परिणाम सुधारने के लिए यत्न करता है। यदि हम ये विचार ही नहीं करें कि इस परिणाम का फल क्या होगा, तो हम वो कह रहे ना कल विधुरांध बुद्धया, मतलब शुद्ध बोध विधुर अंध बुद्धया, ये निरंतर स्वयं को शब्द ले लेना। ठीक है, और राग द्वेष हो रहा है तो कह रहे कि चित्त का अनुगम हो रहा है, निरंतर चित्त का अनुगम होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ओके, आवाज आ रही है मेरी आपको? क्योंकि नेट बहुत वीक दिखाई दे रहा है। यस, नेट गया। अरे तो चालू है। आया। ठीक है, आ रही है आवाज मेरी? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। पहला हो गया, तपस्या करने को वृथा क्लेश करना मानता है। ये बहुत जबरदस्त है, फैक्ट है भैया। मतलब आप ये साधारण विचार नहीं है, थोड़ा सा उस एंगल से विचार कर रहा है। क्योंकि देखो, एक दिन मात्र एकासन करना, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, एकासन करना, और अगले दिन देखो भूख कितनी जल्दी लगती है, और ऐसा लगता है कि कब मिलेगा। और अब तो ठंड के दिन है ना, ऐसा लगता है कि अरे अभी तक भोजन नहीं हो, अभी तक, अरे जल्दी करो ना, कितना देर, अरे जल्दी करो। ये क्लेश है, और वो अनुभव होता है, अरे ये तो क्लेश हो रहा है मुझसे, तो ये नहीं, व्रत नहीं करना चाहिए। फिर खाली बोल क्लेश हो रहा है, पाप हो रहा है, व्रत नहीं करेंगे, ऐसा बोल देता है। या फिर मान लीजिए एक आध दिन मीठे की रस्सी है, एक आध दिन नमक की रस्सी है, तो मीठे की रस्सी है, ओ आज तो मीठा नहीं खाना, मतलब इसको एक तो बहुत माथे पे सर, अब कैसे होगा, अपना भोजन ही नहीं होगा। या फिर नमक नहीं खाना, कैसे भोजन जाएगा, एक रोटी भी जाएगी कि नहीं जाएगी क्या मालूम, बहुत आकुलता। छोड़ो नहीं, आकुलता इतनी होती है, परिणाम तो विशुद्ध नहीं है। अपन तप कर रहे हैं लेकिन परिणाम में तो कोई विशुद्धि नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं। छोड़ो, तप करना मतलब क्लेश करना, तप करना ही नहीं, ये ऐसी सोच वाला है। समझ में आ रहा है क्या? दूसरा, तीसरा क्या कह रहे, तपस्या करने को वृथा क्लेश करना मानता है, व्रत आदि धारण करने को बंधन में पड़ना ठहराता है। व्रत आदि धारण मतलब क्या? मान लो कि अष्टमी चतुर्दशी,
का मेरा व्रत होगा, या उस दिन मेरी मौन होगी, या सुबह मेरा मौन होगा, या एक दिन मैं हफ्ते में मौन ही रखूंगा, आदि आदि व्रत ले लिया। ओके, तो कह रहे हैं कि ये सब क्या है, या फिर मैं इस दिशा में नहीं जाऊंगा, उस दिशा में नहीं जाऊंगा, स्वयं को सीमित कर रहा है, या फिर मैं आज के दिन मोबाइल ही नहीं यूज करूंगा। ये सब क्या है, व्रत अंगीकार करना। तो कह रहे हैं ये व्रत अंगीकार करने में क्या है, इसको तकलीफ होने लगती है। बंधन में नहीं पड़ना भाई, बंधन अपना स्वच्छंद स्वभाव है, स्वतंत्र स्वभाव है, स्वाधीनता से सब कार्य हो, सहजता से जो कार्य हो सो करो। ये बाकी व्रत में आते हैं तो बंधन में पड़ना पड़ता है, बंधन में पड़ेंगे तो फिर से आकुलता होती, फिर वो नहीं मिलता है ना कुछ तो छटपटाहट होती, तो छटपटाहट मतलब आकुलता, आकुलता फिर अपने को नहीं चाहिए, इसलिए इसको वो आकुलता मान रहा है। ये प्रकरण क्या चल रहा है आप समझ रहे हैं ना। अब तक प्रकरण चला था वस्तु स्वरूप की अपेक्षा, अब प्रकरण चल रहा है निश्चयवासी की मोक्ष मार्ग की अपेक्षा क्या भूल है। वस्तु स्वरूप की अपेक्षा भूले हो गई, 6 भूले थी, अब मोक्ष मार्ग की अपेक्षा इसकी भूले चल रही है। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा प्रकरण के साथ जुड़ना है ना। आगे, पूजन आदि कार्य को शुभाश्रव जानकर हे प्ररूपित करता है। पूजन करना है, ये एक थाली का माल दूसरे थाली में, ये थाली से उठाए दूसरे थाली में, और बस भाव विभोर होकर कुछ गाता है, अटकता है तो उस गाने में अटक जाता है, धुन में अटक जाता है, शुद्ध उच्चारण का कोई विकल्प नहीं है, और ठीक है बाकी सब सांसारिक कार्यों में नहीं प्रवर्तन हो रहा है, तो इसका मतलब इसको मंद कषाय है तो शुभ आश्रव है, लेकिन शुभ आश्रव भी तो बंध का कारण है, तो ये पूजन आदि भी नहीं करना, पूजन आदि भी नहीं करना, तो ये शुभ आश्रव है। आश्रव इस शब्द से उसका एलर्जी हो गई है, और इसलिए शुभ आश्रव भी नहीं बनना नहीं चाहिए, बनना नहीं चाहिए। भैया शुभ आश्रव नहीं करेगा तो क्या करेगा, पाप ही तो करेगा। इष्टोपदेश का छंद है, तीसरा छंद है, तीसरा क्या श्रेयांश हो, वरम व्रत पदम दैवम नाव्रत वत नारकम छाया तपस्थयोर्भेद प्रतिपालयतोर्महान। वरम व्रत, व्रत धारण करना वरम उत्कृष्ट है, अच्छा है, किसकी अपेक्षा, नाव्रत वत धार क्या है, वरम व्रत नाव्रतैर्व्रत धारक, व्रत धारक नारकम, नई व्रत अंगीकार करेगा तो नरक जाएगा, उससे अच्छा क्या है व्रत धारण करे। तो ये करना, जैसे धूप में खड़े रहने की अपेक्षा छांव में खड़ा रहना इष्ट है, खड़ा ही रहना है, लेकिन धूप में खड़े रहने की अपेक्षा छांव में खड़ा रहा तो कभी भी अच्छा होगा। तो लॉजिकली क्या है, शुभ भाव किया जाता है, शुभ भाव भी हो रहा है, और वो बंध का कारण है, बिल्कुल सही है, लेकिन आप ही विचार करो कहाँ खड़ा रहना है, धूप में खड़ा रहना है या छांव में खड़ा रहना है। छांव में खड़ा रहना मतलब क्या, ये बंध के उदय, बंध संबंधी जो उदय हुआ है उस उदय को भोगना, तो वो तो होगा ही होगा, लेकिन छांव में खड़े रहकर, छांव में या धूप में, इसका हमको निर्णय करना। देखो, इत्यादि सर्व साधनों को उठाकर प्रमादी होकर परिणमित होता है, कितना जबरदस्त है, ये सब विचार का है, और कह रहा है कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, और प्रमादी होता है, प्रमादी होकर बस ऐसे ही बैठा रहता है, पड़ा रहता है, और मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, ऐसा अनुभवन भी निरंतर अजपा जाप चल रहा है, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, बस आकुलता नहीं करना, विकल्प नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और प्रमाद में बस पड़ा रहता है। समझ में आया, क्या बुरा है, अरे बुरा ही बुरा है ना, क्योंकि लेटा रहना प्रमाद में बस इतना ही विचार करना, वो विकल्प का ध्यान कर रहा है, आत्मा का थोड़ी ध्यान कर रहा है। ये थोड़ा सा नोट करना, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, है ना, अरहंत 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 अरहंत, तो अरहंत का क्या है, मात्र विकल्प कर रहा है, जो पस्तदी आपानम अबद्ध पुट्ठम अनन्यम नियतम, ये नहीं, सॉरी, जो अरहंत भगवान को द्रव्य से, गुण से, पर्याय से जानता है, वो
शुद्धता को प्राप्त होता है, उसका मोह अभाव को प्राप्त होता है। ऐसा अस्सी गाथा का बात है। तो कह रहे कि अरहंत भगवान स्वयं को शुद्ध जान रहे, मैं भी स्वयं को शुद्ध अनुभव कर रहा हूँ। तो उसको शुद्ध अनुभव करने का नाम क्या है? वर्तमान में स्वयं को शुद्ध देख ही रहा है, पर्याय को ही शुद्ध देख रहा है। तो ये इसकी गलती। तो भले ही आपको लगेगा अरे ये तो फिर से वस्तु स्वरूप संबंधी ही बात है, बात तो वो एक से दूसरी जुड़ी हुई ही दिखाई देगी, बट यहाँ पर ये समझना कि वस्तु स्वरूप के साथ साथ अब इसकी क्रिया संबंधी भी ऐसी शिथिलता पाई जाए, तो शिथिल वो क्रिया की शिथिलता की ओर इनका निर्देश चल रहा है। देखो और बढ़ते हैं आगे। यदि शास्त्राभ्यास निरर्थक हो तो मुनियों के भी तो ध्यान और अध्ययन ये दो ही कार्य कहे हैं, है ना? शुचि ज्ञान संयम उपकरण लखी के, तो वहां पर शुचि ज्ञान संयम, लखी के गहे लखी के दहे, तो वहां पर पीछी कमंडलों और शास्त्र, ये तीन ही बातें कही है। अर्थात मुनियों को भी शास्त्र अभ्यास का निर्देश दिया है। और हम किस खेत की मूली है फिर? अगर मुनियों को शास्त्र अभ्यास करने के लिए कहा गया है तो हम तो मुनियों से तो कम ही है ना भूमिका में, तो फिर हमको तो करना ही करना है। अगर उनके लिए वो औषधि लागू है तो हमको तो डबल मात्रा में ये औषधि। देखो किसी को 10 mg से काम हो रहा है, तो मान लीजिए हमारी प्रकृति उनसे और निचले स्तर की, तो हमको 20 mg में काम करना पड़ेगा। मैं आप एग्जांपल दे रहा हूँ एक देश, तो कह रहे कि एक को अल्प विकार है तो उसको अल्प मात्रा में दवाई, हमको वही रोग ज्यादा मात्रा में है तो हमको बड़ी मात्रा में दवाई। ये तो सरल सरल नियम है। तो कह रहे हैं कि जब उनके लिए शास्त्र अभ्यास कहा है तो तुम्हारे लिए तो घटित हुआ ही हुआ। तुमने कहाँ से लाया कि शास्त्र अभ्यास नहीं करना? और विकल्प होता है, अरे विकल्प क्यों होता है? परिणाम विशुद्ध होते हैं। और आगे बताने वाले हैं, सामान्य शास्त्र तो न्यूनम विशेषो भगवान भवेत्। मतलब सामान्य शास्त्र का ज्ञान हो गया, मैं शुद्ध हूँ, इतना तुमने सुन लिया, ठीक है, लेकिन तुमने जितना विशेष जाना, जितना विशेष गए, जितना डेप्थ में गए प्रत्येक विषय के, उतना तुम्हारी ज्ञान की निर्मलता होती है। समझ में आया? और इसलिए तुमको विशेष शास्त्रों का अभ्यास करना जरूरी है। देखो अभी जिन जीवों के पंच परमागम का स्वाध्याय हो गया, ठीक है, जिनके रत्नकरण शावकाचार मूलाचार आदि आदि सब ग्रंथों का अभ्यास हो गया, अष्टशती अष्टसहस्त्री सर्वार सिद्धि आदि सबका अभ्यास हो गया, तत्वार सूत्र का सब हो गया, देवांगम स्तोत्र आदि आदि सब हो गए, न्याय के सब ग्रंथों का हो गया। अब ये विचार करता है कि मेरा तो सब शास्त्रों का अभ्यास हो गया, अब मुझे क्या करना? अब मुझे कुछ नहीं करना, अब तो मुझे बस आत्मानुभव का ही विचार करना। तो कहते हैं गलत, तुम अब अनेक शास्त्रों का अभ्यास और करो, जो नवीन है, अन्य मत के शास्त्र कैसे है उनका भी अभ्यास करो, न्याय व्याकरण का अभ्यास करो, क्योंकि इससे तुम्हारे ज्ञान की निर्मलता होती है। तुम्हें जितना शब्द ज्ञान तुम्हारा समृद्ध होगा, जितने अन्य मत का भी विचारधारा का ज्ञान तुम्हारा होगा, उतना तुम्हारे इस तत्व संबंधी श्रद्धा और पुष्ट होता जाएगा। देखो पहले नहीं कहा अन्य मत को भी समझना, अब कह रहे अब जाकर समझो, तुम सब समझो, तो फिर तुम्हें और अपने तत्व की महिमा आ जाएगी और निर्मलता खड़ी हो जाएगी। देखो आगे, यदि शास्त्र अभ्यास निरर्थक हो तो मुनियों के भी तो ध्यान और अध्ययन दो ही कार्य मुख्य है। ध्यान में उपयोग न लगे तब अध्ययन ही में उपयोग लगाते हैं, बीच में अन्य स्थान उपयोग लगाने योग्य नहीं है। अंडरलाइन दिस, बीच में अन्य जगह उपयोग लगाने योग्य नहीं है। मतलब क्यों भाई, तुम्हारा क्या चल रहा है, दान कितना आया, दान कितना गया, कौन से, ये तुम मंदिर बांधो, ये तुम ये करो,
सारी अरेंजमेंट ठीक करना, मेरे इस संघ में मुझे मिलने आने वाला है तो उस संघ की व्यवस्था करना, अरे ये मुनि का काम नहीं है। समझ में आया? और इसी में लगा रहता है तो कहते कि ये तो मुनि अवस्था नहीं है। बट हालांकि यहाँ पर तो अलग बात कह रहे। देखो इसका मतलब पंडित साहब के ज्ञान में मुनि अवस्था कैसी है, इसके ऊपर हम अलग से ऐसे बिंदु ढूंढ के निकाले मोक्ष मार्ग प्रकाशित से, ये मुनि अवस्था के बारे में क्या विचार रखते थे, जैसे अभी यहाँ पर लिखा है, या फिर जो प्रारंभ का 6वां पेज है, 4, 5, 6वां पेज है, आचार्य का स्वरूप या मुनि का स्वरूप, उपाध्याय का स्वरूप, साधु का स्वरूप आदि आदि सब कहे हैं, तो वहां पर उपयोग को नहीं भ्रमाते हैं आदि आदि सब अपने को समझना चाहिए। तो ठीक है, तो वे भी जब शुद्धोपयोग में आत्मा का अपना उपयोग नहीं लग रहा है तो वे भी शास्त्र अभ्यास आदि उत्कृष्ट कार्य में प्रवृत्ति करते हैं। क्यों? शास्त्र अभ्यास करना तो विकल्प हो गया, तो फिर वो क्यों करते? वो इसलिए करते हैं कि मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते भवति समय सार व्याख्यावानुभूते। मम परम विशुद्धि, मुझे परम परम विशुद्ध आत्मा की प्राप्ति हो जाए, इसके लिए मैं क्या करता हूँ? मैं इसलिए ये समय सार कलश की रचना करता हूँ। समझ में आया? अर्थात समय सार की टीका लिखता हूँ। क्यों? मुझे परम शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति हो इसलिए। तो ये शास्त्र क्यों कर रहे हैं, लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, सब एक ही अपेक्षा से बात है। तो कह रहे हैं अपने को परम विशुद्धि हो इसलिए। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, बीच में अन्य स्थान उपयोग लगाने योग्य नहीं है तथा शास्त्र अभ्यास द्वारा तत्वों को विशेष जानने से सम्यक दर्शन ज्ञान निर्मल होता है। अंडरलाइन दिस अगेन, सम्यक दर्शन और ज्ञान निर्मल होता है। अर्थात हमें वर्तमान में देखो, ऐसा नहीं कि सम्यक तो हो गया तो अब जीव को हमेशा के लिए सम्यक रहेगा। नो गारंटी। अरे मुनियों को भी होता है, मुनियों को अंतर्मुहूर्त में सम्यक्त्व की प्राप्ति है, स्वरूप स्थिरता नहीं हो गई तो वे भी पहले डायरेक्ट मिथ्यात्व में आएंगे। तो हम और आप किस खेत की मूली है? हमको तो दिन रात विषय कषाय है अपने सामने, भोग है अपने सामने, धनार्जन करने के विकल्प है, हमारे प्रोफेशन का विकल्प है, सब बातें, गृहस्थी के कार्य है, सब पापारंभ है। तो कह रहे हैं कि इतने सब में थोड़ा सा विचार करो, एक एक चीज को जुटाने में कितना अपना समय जाता है, एक एक चीज शुद्धि की खाने में कितना समय जाता है, हमको मालूम। तो कह रहे इसमें ही अपना दिन रात चला जाता है। और मैं क्या कहाँ से बात कर रहा था? हाँ, मैं तो इसलिए बात कर रहा था कि ज्ञान की निर्मलता, ज्ञान की निर्मलता और श्रद्धा की निर्मलता इन सब विशेष विशेष कार्यों से होती है। देखो, चरणानुयोग का भी पालन करे तो भी ज्ञान की निर्मलता होती है, श्रद्धा की भी निर्मलता होती ही होती है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप थोड़ा सा विचार करना कि हम मात्र अनछने जल का त्याग कर दें तो विचार, आप देखना कि अपने को ऑटोमेटिकली हमारे परिणामों की विशुद्धता के बल पर अपना क्षयोक्षम बढ़ा है, हमारी मोक्ष मार्ग में दृढ़ता बढ़ी है, हमको सच्चे देव के प्रति हमारी आस्था बढ़ जाती है, हमको जो हम स्वाध्याय करते उसके ऊपर विश्वास बैठता है। हाँ, ऐसा ही अन्य प्रकार से नहीं। ये सब बातें क्या किसकी ओर? ज्ञान की निर्मलता की ओर तो इंगित करती है। मतलब एक क्रिया, हालांकि क्रिया वो व्यवहाराभासी के इसमें जाती है, बट फिर भी एक छोटा सा कार्य भी कितना बड़ा काम कर देता है। वैसे ही थोड़ा सा शास्त्र अभ्यास हमारे परिणामों को उज्जवल बना देता है। और शास्त्र अभ्यास वो निष्पक्ष बुद्धि से, वहां पर कोई छल नहीं हो। यदि छल है तुम्हारे अभ्यास में
तो काम नहीं होगा। जैसे कोई पढ़े मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, और पूरा स्वच्छंदता में प्रवृत्ति हो, तो उसका काम नहीं होने वाला, फिर वो तो भटकने वाला है। समझ में आ रहा है? क्यों? निष्पक्ष नहीं है ना वो, इसलिए। जहां पर निष्पक्षपना है, सुधरने की भावना है, सुखी होने के लिए ही ये मैं कर रहा हूं और मुझे करना ही है, ऐसी दृढ़ता है, तब जाकर कार्य होता है। नहीं क्रमबद्ध पर्याय से होगा, काल लब्धि जब होगी तब होगा, मुझे यथार्थ निमित्त मिले तो होगा। अरे नहीं, अयथार्थ निमित्त हो तो भी उस समय में भी ये सब कार्य हो सकते हैं, ऐसे यहां पर समझना। चाहे जितनी प्रतिकूलता हो, इसलिए तो वहां पर कह दिया ना मेरी भावना में कि कितने भी संकट आदि आए तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न परे डिगने पाए। न्याय मार्ग मतलब जहां पर स्वभाव की सन्मुखता है, स्वभाव के आश्रयभूत होकर जो कार्य है उसको न्याय मार्ग कह रहे हैं। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ज्ञान निर्मल होता है तथा वहां जब तक उपयोग रहे तब तक कषाय मंद रहे और आगामी वितरक भावों की वृद्धि हो, ऐसे कार्य को निरर्थक कैसे माने? जिसको लेकर परम वितरागता प्रकट होने वाली है, ऐसा कार्य तुम अयथार्थ क्यों मान रहे हो? समझ में आया? देखो, जैसे हम व्यापार के लिए कहीं जा रहे हैं, तो यदि हमको लाभ होने वाला नहीं है तो हम उस व्यापार के लिए उद्यम यहाँ से वहां जाने का उद्यम करेंगे? नहीं करेंगे। वेरी लॉजिकल बात। जिस दिन लाभ नहीं हो रहा है ये विचार हो गया, इमीडिएटली वहां से हटेंगे ही हटेंगे। वैसे ही यहाँ पर कह रहे कि मेरा शास्त्र में प्रवृत्ति इसलिए थी कि मैं हो रही है क्योंकि मैं परम वीतराग भाव को प्राप्त हो, अर्थात मुझे परम लाभ की प्राप्ति हो जाए। समझ में आया? अगर मुझे वीतराग भाव नहीं हो रहा है, अर्थात फिर शास्त्र पढ़ना मेरा अयथार्थ है, कार्यकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर वीतराग भाव शास्त्र पढ़ने से मुझे प्रमादी प्रवर्तता है, मुझे लाभ हुआ नहीं। ठीक है? तथा वह कहता है कि जिन शास्त्रों में अध्यात्म उपदेश है उनका अभ्यास करना, अन्य शास्त्रों के अभ्यास से कोई सिद्धि नहीं। अब थोड़ा सा मानने लगे शास्त्राभ्यास। हाँ ठीक है, शास्त्राभ्यास करेंगे, लेकिन सुनो, शास्त्राभ्यास न मात्र अपन अध्यात्म करेंगे और कुछ नहीं। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, वेरी गुड वेरी गुड। मतलब क्या? चरणानुयोग पालना। ये क्या मतलब है उसमें चरणानुयोग? अपने को तो अपने आत्मा से मतलब है, चरणानुयोग तो शरीर की क्रिया है, शरीर की क्रिया वैसे भी आत्मा करता नहीं है, तो वो क्या पालना, क्यों करती तो बुद्धि पालना, ऐसा कहकर वो चरणानुयोग से हट जाता है। ओके। और कहता है कि ये गुणस्थान मार्गस्थान तो ऊपर चर्चा आ गई, लेकिन फिर से वहां पर कह रहा है कि ये सब 14 राजू है, या फिर परमाणु एक समय में 14 राजू गमन करता है, जीव ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है, या फिर तिर्यंच मायाचारी से तिर्यंच होते, आदि आदि सब अनेक अपेक्षाओं से वो पढ़ता है, सुनता है, उससे कुछ लाभ नहीं हो रहा है उसको। वो कहता है कि यार ये तो विकल्प हो गया और वो अपने को कुछ करना ही नहीं। तो पंडित साहब इसको समझाएंगे, तुम्हें एक अनुयोग से एलर्जी हो गई, अर्थात तुम्हें शुद्धात्मा से एलर्जी हो गई है, तुम्हें अपना आत्मा नहीं चाहिए भैया। ये तुम्हारे श्रद्धा की भूल है। पकड़ो अपने अभिप्राय को कि तुम सुखी होने के लिए उद्यमी नहीं हो रहे हो। देखो, उससे कहते हैं यदि तेरे सच्ची दृष्टि हुई है तो सभी जैन शास्त्र कार्यकारी है। वेरी इंपॉर्टेंट। वहां भी मुख्यतया अध्यात्म शास्त्रों में आत्म स्वरूप की मुख्य कथन है। सो सम्यक दृष्टि होने पर आत्म स्वरूप का निर्णय तो हो चुका, तब तो ज्ञान की निर्मलता के अर्थ व उपयोग को मंद कषाय रूप रखने के अर्थ अन्य शास्त्रों का अभ्यास मुख्य चाहिए। मेरा एक प्रश्न है, प्रश्न में थोड़ा सा स्ट्रांग प्रश्न तर्क रख रहा हूँ। तर्क ये है कि मान लीजिए अब इंद्रभूति गौतम वहाँ यज्ञशाला छोड़कर
समोशरण में के पास आ गए हैं। मान स्तंभ को देख लिया, मान स्तंभ को देखकर जाति स्मरण हो गया, जाति स्मरण से इमीडिएटली सम्यक तो प्रकट हो गया, सम्यक तो प्रकट हो गया तो आते आते मुनि दीक्षा तक ले ली, कपड़े भी उतर गए। ओके, 4 ज्ञान के धारी हो गए। 4 ज्ञान के धारी होने के बाद में यहाँ पर भगवान के सामने आए और वाणी खिरना चालू हो गई। और जैसे ही वाणी खिरना चालू हो गई, उस वाणी को खड़े रहकर आंखें फाड़ फाड़ के सुन रहे कि एक भी बात मुझसे, मेरे ज्ञान से, मेरे कानों से ओझल न हो, इतना उपयोग देकर वहां पर सुन रहे हैं। मेरा प्रश्न है कि उनको क्या जरूरत है? जब ज्ञान पूर्ण हो गया है, ज्ञान पूर्ण मतलब द्वादशांग की अपेक्षा ज्ञान पूर्ण हो गया है, तो अब क्या बचा है? मुझे नवीन सीखने के लिए कुछ भी नहीं है। सारी तो द्वादशांग में तो हर बात आ गई, हर विद्या आ गई, हर चीज आ गई है। अब मुझे क्या करना है इनकी वाणी सुनकर? नहीं, कहा भगवान का केवल ज्ञान और कहा मेरा ये मतिश्रुत ज्ञान, छद्मस्त का ज्ञान। ऐसा विचार करके स्वयं को दीन अनुभवते हैं और उनकी पूर्णता की तरफ देख रहे हैं। समझ में आया ये क्यों कहा? तेरे सच्चे दृष्टि हुई है तो सभी जैन शास्त्र कार्यकारी, वहां भी मुख्यतः आध्यात्म शास्त्र में तो आत्म स्वरूप का मुख्य कथन है। आध्यात्म शास्त्र में क्या है? हाँ ठीक है, आत्म स्वरूप का कथन आ गया और आत्म स्वरूप का चिंतन तो जरूरी है, बराबर है। लेकिन एक बार आत्मानुभव हो गया तो फिर तुम्हें अब क्यों पढ़ना है? पढ़ना इसलिए क्योंकि ज्ञान की निर्मलता होगी। देखो, गंधर जैसा जीव भी खड़ा रहकर दिन में 9-9 घंटे जिनवाणी को सुनता है, तो हम और आपको कितना देर जिनवाणी को सुनना चाहिए, ऐसा हमको अनुमान लगाना। देखो, ये उदाहरण इसलिए जानबूझ के मैंने दिया, तो गंधर को खड़ा किया, वो अगर इतने ज्ञान के धारी भी अगर इतनी जिनवाणी को सुन रहे हैं, हमको भी कितना उसका चिंतन करना या उस जिनवाणी को सुनना, समझना जरूरी है। ये समझ में आता है। हाँ जी, हाँ, समय तो हो गया है। इतना पैराग्राफ पढ़ते हैं। सम्यक दृष्टि होने पर आत्मस्वरूप का निर्णय तो हो चुका, तब तो ज्ञान की निर्मलता के अर्थ व उपयोग को मंद कषाय रूप रखने के अर्थ अन्य शास्त्रों का अभ्यास मुख्य चाहिए तथा आत्मस्वरूप का निर्णय हुआ है और स्पष्ट रखने के अर्थ अध्यात्म शास्त्रों में भी अभ्यास चाहिए, परंतु अन्य शास्त्रों में अरुचि तो नहीं होना चाहिए। जिसको अन्य शास्त्रों की अरुचि है उसे अध्यात्म की सच्ची रुचि नहीं है। इसकी चर्चा हम कल करेंगे कि उसको अध्यात्म की सच्ची रुचि क्यों नहीं है। ठीक है, करेंगे चर्चा। आज के लिए रुकते हैं। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करेंगे। हाँ जी, निज निधि निज में